Hi, Chapari. Very warm welcome to the channel. This is your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम करने वाले हैं आखिरी पोम हमारे फ्लेमिंगो से। इसके साथ में हमारा फ्लेमिंगो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो पोम है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप निकाल के देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये पोम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स जिसे लिखा है एड्रीन रिच ने। तो जल्दी से एड्रीन रिच ओपी कर देंगे। ये जो पोम है ये पोम एक्चुअली एक बहुत ही कमाल के मैसेज को कैरी करती है। ये पोम हमें बताती है कि किस तरीके से देश विदेश के कोने कोने में बहुत सारे रिमोट कोनों में आज भी पेट्रियार्कल सोसाइटी की विक्टिम बनती हैं बहुत सारी औरतें। इनमें से बहुत सारी औरतें तो ऐसी हैं जो कि अपनी आवाज उठा लेती हैं और खिलाफ खड़ी हो जाती हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी के, अपने हक को मांगती हैं। इनमें से कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सपना देखती है फ्रीडम का, सिर्फ सपना देखती है अपनी आइडेंटिटी का, सिर्फ सपना देखती है एक औरत को औरत के जैसे ट्रीट होने का, और उस सपने के साथ ही मर जाती हैं। उन्हें ना आजादी मिलती है ना उनका अस्तित्व, कुछ भी नहीं। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के हाथों विक्टिमाइज होकर वो दम तोड़ देती। ऐसी बहुत सारी आवाजें जो घुट गई हैं, उठाई नहीं गई हैं, ऐसी आवाजें जिन्होंने दम तोड़ लिया है, उन्हीं में से एक आवाज है आंट जेनिफर की। ठीक है, आंट जेनिफर भी उन्हीं औरतों में से है जो औरत जो कि एक्चुअली ऐसे कंडीशन के अंदर, ऐसे पेट्रियार्कल फॉर्म के अंदर अभी अपने आप को पा रही हैं, ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपने आप को पा रही हैं जहां उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जहां से वो कहीं नहीं जा सकती हैं, एंड इनफैक्ट वो चाहकर भी बदलाव नहीं ला सकती हैं। वो हार चुकी हैं और उनकी आवाज दबा दी गई है। तो आंट जेनिफर सिर्फ एक औरत नहीं, आंट जेनिफर हर वो औरत है जिसकी आवाज को दबा दिया जाता है, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी की विक्टिम। इस पोम का थीम भी यही कहता है। यहाँ पर मेल डोमिनेंस के इशू को एड्रेस किया गया है। यहाँ पे स्ट्रगल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, एक औरत जो फेस करती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। आंट जेनिफर इस पोम की प्रोटैगनिस्ट है, बट वो सिंबल भी है हर उस औरत का। वो सिंबलाइज करती है हर उस औरत को जो कि ऑप्रेस्ड है पेट्रियार्कल सिस्टम के हाथों। पोएट यहाँ पर अपनी फेमिनिस्ट कंसर्न्स को एक्सप्रेस करती हैं। तो आपको ये पोम हर्ट कर सकती है अगर आप इन्हीं नॉर्म्स पे इस पोम को नहीं पढ़ोगे तो। अब बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम ये तो गलत है ना, मैम ये बार बार औरतों के बारे में ही क्यों हम लोग देखते हैं कि केवल औरतें ही सप्रेस होती हैं, या उन्हीं के साथ वायलेंस होता है, या उन्हीं को दबाया जाता है, या वही टॉक्सिक रिलेशनशिप का हिस्सा होती हैं, क्या आदमियों के साथ ऐसा नहीं होता? बच्चों, आज हम जिस दुनिया का पार्ट बने हैं, जिस वर्ल्ड का हम हिस्सा बन रहे हैं, उस वर्ल्ड के अंदर हम अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हैं। यहाँ पर कोई जेंडर डिफरेंसेस, लोगों के जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को वेल रेड कहते हैं, ऐसे लोग जो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और इन सारे प्रॉब्लम्स और इन हिस्ट्रीज को समझते हैं, वो अपने आप को एज अ ह्यूमन बीइंग समझते हैं और ये समझते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। कोई फर्क नहीं पड़ता आप आदमी हैं, औरत हैं, या आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, आप रिस्पेक्ट के पात्र हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलनी। पर एक जमाना ऐसा था जिस जमाने में औरतों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। एक ऐसा जमाना जिसके अंदर औरतों को उनकी आइडेंटिटी नहीं दी जाती थी, उनसे उनकी आइडेंटिटी छीन ली जाती थी। हम एक ऐसी दुनिया की भी बात कर रहे हैं जहां औरतें अपने मन पसंद का काम भी नहीं कर सकती थी। अगर वो किसी आर्ट में दिलचस्पी रखती थी तो उस आर्ट को भी नहीं बना सकती थी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख सकती हूँ जो न जाने कितनी सारी पोएट्स और ऑथर्स ने हमारे साथ शेयर किए। तो आप इस पोम को उस जमाने का रख के
और पता नहीं और कितने रिमोट पिछड़े हुए इलाकों में आज भी ये हो रहा है। उस वे में थोड़ा दिमाग को ब्रॉड करके समझिएगा तो आपको समझ में आएगा दैट इट इज नॉट अबाउट औरत और आदमी, इट इज मोर अबाउट औरत आदमी और ह्यूमन बीइंग एज अ होल को हमें कितने रिस्पेक्ट से। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रीटिंग विमेन राइटली, इट्स अबाउट ट्रीटिंग ऑल ऑफ इट, everyone, each one of us rightly. Okay, now that I've made this very clear, let's start the poem. इसकी शुरुआत होती है जब एड्रीन रिच लिखती हैं, कहती हैं Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Aunt Jennifer के टाइगर्स प्रांस करते हैं, भागते हैं across a screen. तो बच्चों एक कपड़ा है जिस कपड़े पे आंट जेनिफर ने टाइगर्स निट किए हैं, और वो जो टाइगर्स हैं उन्हें भागता हुआ बनाया है। मतलब वो जो टाइगर्स हैं वो छलांग मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये जो टाइगर्स हैं, इन टाइगर्स को बनाने के लिए जिस वूल का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही ब्राइट कलर की है, ब्राइट येलो कलर की है, मानो जैसे चमकदार टोपाज हो। मैम ये टोपाज क्या होता है? टोपाज एक जेम है। तो बोला इतना ब्राइट येलो कलर का वो वूल है मानो जैसे ब्राइट टोपाज हो। तो ब्राइट टोपाज जैसे चमकने वाले ये टाइगर्स रहते हैं। डेनिजन्स का मतलब, ये डिनाइजन्स का मतलब होता है रहने वाले, इनहेबिटेंट। ये लोग रहने वाले हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जंगल के, फॉरेस्ट। तो ये चमकदार टाइगर्स जो हैं ये रहते हैं फॉरेस्ट में, राज करते हैं फॉरेस्ट में। They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. और इन्हें ये जानते हुए भी कि आदमी कुछ खड़े हैं उस पेड़ के पीछे, उस पेड़ के नीचे कुछ आदमी खड़े हैं और वो खड़े होकर हमारा इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं शिकार करने के लिए। ये जानते हुए भी टाइगर्स रुकते नहीं हैं, डरते नहीं। ये जानते हुए भी कि वो मारे जाएंगे इन आदमियों के हाथों जो उनका शिकार करने आए हैं, ये टाइगर्स डरते नहीं हैं। इनफैक्ट ये रुकते नहीं हैं और पेस, पेस मतलब आगे बढ़ना। ये आगे बढ़ते रहते हैं इन स्लीक शिवलरिक सर्टनिटी। ये आगे बढ़ते रहते हैं अपने उसी शिवलरी के साथ में, अपने सेल्फ एस्टीम के साथ में, अपने उस उस ऑरा के साथ में, वो जेंटलमैन वाले ऑरा के साथ में, एकदम स्मूथनेस के साथ में, एलिगेंस के साथ में वो आगे बढ़ते। जो डिसाइड कर लिया है उन्होंने कि ये करना है मुझे, उसी डायरेक्शन के अंदर वो आगे बढ़ते रहते हैं। एक पल के लिए भी इन आदमियों की वजह वो नहीं रुकते। तो बच्चों ये टाइगर्स ब्रेव है, करेजियस है, फ्री है, प्राइड मतलब इतने इतने प्राउड है, इतना सेल्फ एस्टीम इनके अंदर है। ये सारे क्वालिटीज टाइगर्स के जो है वो आंट जेनिफर के कॉन्ट्रास्ट में है। ये पैराग्राफ एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है कि कितना डिफरेंस है आंट जेनिफर और उनके बनाए हुए टाइगर्स में। क्योंकि जहां पर आंट जेनिफर जो है वो बहुत ही कमजोर हैं, डरपोक हैं, अपनी आवाज नहीं उठाती, वो आजाद नहीं है और उनके सेल्फ एस्टीम की तो धज्जियां उड़ चुकी। वहां पर ये जो टाइगर्स हैं ये वो सब चीजें हैं जो आंट बनना चाहती है, जो आंट डिजायर करती है।
राइम स्कीम आपको पोएम की देखने को मिलेगी A, आपको लिटरेरी डिवाइस में यहाँ एनाफोरा देखने को मिलेगा। एनाफोरा का मतलब होता है जब एक ही शब्द से दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस की शुरुआत हो। जैसे यहाँ पर दे से शुरुआत हुई है इस लाइन की और दे से ही शुरुआत हुई है इस लाइन की भी। आपको मेटाफर देखने को मिलेगा ब्राइट टोपाज में, क्योंकि ये ब्राइट टोपाज को कंपेयर किया गया है टाइगर से। चमकदार जेम को, पत्थर को कंपेयर किया है चमकदार टाइगर से। ठीक है, तो मेटाफर देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's. So Aunt Jennifer की fingers flutter करती, Aunt Jennifer की उंगलियां कांपने लगी हैं थ्रू हर वूल, तो उनके वूल से, थ्रू हर वूल यानी वो जो वहां पर उनके हाथ में कह सकते हैं सुई है, उस सुई में लगा हुआ वो जो धागा है, उस धागे को अगर आप देखोगे कि उन्होंने पकड़ा हुआ है तो आप महसूस करोगे कि उनकी उंगलियां जो हैं वो कप कपा रही है। Find even the ivory needle hard to pull. वो जो कढ़ाई करने के लिए सुई का इस्तेमाल किया जाता है, उस सुई को भी, वो पतली सी सुई को भी, वो बिना वजन की सुई को भी वो पुल नहीं कर पा रही। तो आंट जेनिफर की उंगलियां कप कपाती है महज वूल को पुल करने के लिए। एक पतली सी आइवरी नीडल को, एक सुई को भी वो पुल नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों है? ऐसा इसके लिए है क्योंकि आंट जेनिफर ट्रॉमेटाइज्ड है, वो फिजिकली और मेंटली ट्रॉमा में है। वो फेस कर रही है एक टॉक्सिक मैरिज को, जिसकी वजह से उनके दिमाग पर और उनके उनके फिजिकल बॉडी पर एक असर आया है, जिसकी वजह से वो इतनी वीक अपने आप को महसूस करती हैं, वो इतना डर गई हैं दिमाग से, मानसिक तौर पे, कि उनसे एक सुई भी नहीं पुल करी जा रही है आसानी। जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिसके लिए आपको मना कर दिया जाए, तो आप उस काम को करने में डरते हो। आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इस काम को करते हुए देख ली जाऊं। जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपको बताया जाता है कि गलत है, आप मानते नहीं हो पर आपको बताया जाता है कि गलत। जब आप कुछ ऐसा सोच रहे होते हो, कुछ ऐसे सपने देख रहे होते हो जिन सपनों को देखने की आपको इजाजत नहीं होती है, तब आप डर जाते हो, आपकी उंगलियां कपकपाने लगती। और ये सब नतीजा है आंट जेनिफर के उस टॉक्सिक रिलेशनशिप का जिसका वो हिस्सा। और हमें ये पता चलता है इसी स्टैंजा की थर्ड फोर्थ लाइन। The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अंकल के साथ में शादी का जो एकमात्र हम कह सकते हैं सिंबल है, वो है अंकल का पहनाया हुआ वेडिंग बैंड, अंकल की पहनाई हुई वो अंगूठी, जो कि आज आंट के लिए बहुत भारी हो चुकी है, क्योंकि शादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आती है। और जब आप एक खुश शादी में होते हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी लगती है, जबकि जब अगर आप ऐसी शादी में होते हो जो शादी टॉक्सिक है, जहां आपके वजूद को खत्म कर दिया जाए, तो ऐसी शादी की वो सिंबल्स भी, वो आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोझ लगने लगती। लगता है उस बोझ की वजह से ही आंट की उंगलियां उठा नहीं पा रही है उस वूल को, पुल नहीं कर पा रही है उस पतली सी नीडल को, क्योंकि ये अंकल का पहनाया हुआ वेडिंग बैंड आंट जेनिफर के हाथों पर इस तरीके से बैठ गया है, ऐसे दबाव बना रहा है मानो उन्हें अप्रेस कर रहा हो, और वो हाथ उठाने की
ये वेडिंग बैंड सिर्फ और सिर्फ अंकल और आंट के रिलेशनशिप का सिंबल नहीं है। वो कहते हैं ना, शादियां तो दो परिवारों का मिलन होता है। शादी कम्युनिटी के सामने की जाती है, कम्युनिटीज जुड़ती हैं। तो जब शादी अच्छी नहीं चल रही होती है तो कहाँ जाती है ये कम्युनिटीज? मैं बताती हूँ। ये कम्युनिटीज फोर्स करती है कपल को उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के लिए। क्या आन जेनिफर के दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो अपने आप को इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से एक झटके में निकाल सकती है, डाइवोर्स देके अंकल को? आया होगा, 100% आया होगा, पर क्या वो ये कर पाई? नहीं। और ऐसी न जाने कितनी सारी औरतें हैं जो ऐसा नहीं कर पाती है। डाइवोर्स इज डिफिकल्ट, और इसे डिफिकल्ट बनाते हैं हम। जी हाँ, हम ही है वो 4 लोग जो डाइवोर्स के बाद में कपल को जज करते हैं, उन दोनों सिंगल लोगों को जज करते हैं। इतना टफ बना देते हैं डाइवोर्स के बाद की जिंदगी को कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये वेडिंग बैंड सिंबॉलिक है उस सोसाइटी का भी, जिसकी वजह से आंट को ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा है। मानो जैसे सब लोग मिलकर आंट के ऊपर दबाव बना रहे, मानो सब लोग मिलकर आंट को ये कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी का कुछ करने का हक नहीं। तुम्हें आर्ट पसंद है, तुम्हें एम्ब्रॉयडरी पसंद है, पर तुम वो नहीं कर सकती। मानो जैसे इन्हें मालूम पड़ गया हो कि इस एम्ब्रॉयडरी के जरिए, इस निटिंग के जरिए आंट अपने डिजायर्स को बुन रही। आंट यहाँ पर टाइगर्स नहीं बना रही, आंट यहाँ पर उन डिजायर्स को बना रही है, उन उम्मीदों को बना रही है, उन अपेक्षाओं को बना रही है कि मैं भी ऐसा बनना चाहती, मैं भी ऐसे ब्रेव होना चाहती हूँ, फ्री होना चाहती हूँ, सेल्फ एस्टीम से जिंदगी जीना चाहती हूँ। और पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक औरत क्या चाहती है वो तो कभी मान ही नहीं रखती। और इसीलिए जब वो अपनी चाहत बनाने की कोशिश कर रही है, अपने डिजायर्स को निट करने की कोशिश कर रही है, तो ये वेडिंग बैंड उन्हें जोर से एकदम भारी होकर नीचे की तरफ पुल कर रहा है और प्रेस दबाने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा। राइम स्कीम है AABB, और यहाँ पर फिंगर्स फ्लटरिंग में फ का साउंड रिपीट हो रहा है, जिसका मतलब है यहाँ एलिट्रेशन मौजूद है। फाइनली लास्ट स्टैंजा कहता है, When aunt is dead, her terrified hands will lie. Still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब जब हमने ये सोचा, हमने सेकंड पैराग्राफ तक, सेकंड स्टैंजा तक, सेकंड एक्सट्रैक्ट तक जब इसे रीड किया, तो हमें रियलाइज हुआ कि आन जेनिफर एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, और कहीं ना कहीं वो डिजायर्स के अपनी अपनी डिजायर्स सामने रख रही हैं, उन सपनों को बुन रही हैं, और एक दिन इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगी। बट हमें तीसरे स्टैंजा में आकर पता चलता है कि वो जो उंगलियां कपकपा रही थी उनकी, वो उंगलियां, वो आवाज थी जो भी कपकपा रही है, वो आवाज नहीं उठा पा रही है एक ऐसी दुनिया के खिलाफ, एक ऐसी सोसाइटी के खिलाफ जो सोसाइटी उन्हें ऑप्रेस किए जा रही है। एज अ रिजल्ट आन चाहे मर भी जाए, उन्हें इतना डरा दिया गया है कि चाहे वो मर भी जाए, उनके वो कपकपाते हुए डरे हुए हाथ बेजान पड़े होंगे, पर फिर भी जुड़े होंगे उन सारे ऑर्डियल्स से। ऑर्डियल्स का मतलब होता है चैलेंजेस, उन सारे चैलेंजेस से जो उन्होंने जीवन भर देखे हैं। उनके हाथ अभी भी उन चैलेंजेस से जुड़े होंगे, बिकॉज शी विल बी रिंग्ड विद ऑर्डियल। ये रिंग्ड वर्ड में पन एग्जिस्ट करता है।
क्योंकि इसके दो मीनिंग है। पहला अंगूठी वाला मीनिंग और दूसरा जुड़े रहने वाला मीनिंग। तो मर भी जाएंगी तो हाथ में वो अंगूठी वही रहेगी जो निशानी है उस पेट्रियार्कल सोसाइटी की जीत का। मर भी जाएंगी तो उस रिश्ते से जुड़ी रहेंगी जिस रिश्ते से पूरे जीवन भर आजाद होना चाहती थी। मरकर भी आजाद नहीं हो पाएंगी आंट जेनिफर। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. तो आंट तो मर जाएंगी बट उनके बनाए हुए वो टाइगर्स वैसे ही भागते रहेंगे, उसी सेल्फ एस्टीम के साथ, वैसे ही निडर हो। जिसका मतलब है इंसान चला जाता है पर उसकी आर्ट हमेशा एंड्योर करती है, हमेशा चलती है। जैसे आंट जेनिफर की आर्ट उनके बाद भी वो कहानी कहेगी, कहानी अनफुलफिल्ड डिजायर्स की, कहानी के चाहकर भी उनकी डिजायर्स वो इस जन्म में पूरी नहीं कर। ये कैसी सोसाइटी है जो हमने बनाई है कि एक औरत को हम मारना मंजूर करते हैं पर उसे आजाद करना नहीं। क्यों नहीं एक औरत अपने मन से अपनी इच्छाओं से जी सकती है? क्यों अगर कोई एक औरत अपनी इच्छा सामने रखती है तो उसे हम अलग तरीके से जज करते हैं, जबकि मर्द उस राइट के साथ पैदा हुए हैं। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी बहुत हद पर, बहुत लिमिट्स पर, बहुत सारे पॉइंट्स पर टॉक्सिक हो सकती। बहुत सारे लोग इस पेट्रियार्कल सोसाइटी से फायदा करते हैं, इसके साथ जीना सीख जाते हैं और बहुत सारे लोग चाहकर भी इससे आजाद नहीं हो पाते और मर जाते हैं। आंट जेनिफर भी उन्हीं औरतों की तरह है जो चाहकर भी अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं और उन्हीं उम्मीदों के साथ कि वो भी फ्री होंगी, उनकी भी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, अपनी एक आवाज होंगी, मर जाती आवाज और उम्मीदें दबा दी जाती। अगर कुछ बचता है तो उनकी आर्ट जो उन्होंने बनाई है, जो उनके अनफुलफिल्ड डिजायर्स की कहानी कहती। और राइट इसमें ए बी इज राइम स्कीम और आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा फ्रांसिंग प्राउड में। प्र का साउंड जो है वो यहाँ हो रहा है। तो इसके साथ में आंट जेनिफर्स टाइगर्स हो गया है कंप्लीट। देखिए एड्रीन रिच जो आपको बताना चाहती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट एज योर टीचर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड यू, जस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड यू। वो चार लोग आप ही हैं, वो चार लोग हम ही हैं जो एक दूसरे के लिए बात करते, जज करते हैं और डिफिकल्ट कर देते हैं जीना। लेट्स रिस्पेक्ट एवरीवन, वो आदमी हो औरत हो कोई भी हो, और सबको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल राइट्स अगर मिल जाएंगे तो शायद हम ऐसा वर्ल्ड ही क्रिएट नहीं कर रहे हों आंट की तरह को मरना पड़ रहा। क्योंकि जब ऐसा होता है तो कोई एक आदमी नहीं, हम एज अ सोसाइटी फेल होते। तो हमें हर इंसान को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। With that, let me tell you that you can join Sankalp batch, which is my batch here on Adda, a paid batch, जहाँ पर मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। There are multiple mock tests, बहुत सारे ई बुक्स, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, अच्छी लंबी इन डिटेल क्लासेस हो रही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से लेवल पे हो अपने प्रेपरेशन के, आप 0 से शुरू कर रहे हो या आपने 90% कंप्लीट किया है। दिस बैच इज संकल्प साइंस में आपको 5 सब्जेक्ट मिल रहे हैं इन ₹990 ₹990 में 5 सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। संकल्प साइंस का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं तो SDC 18 कोड लगाइए और आपको 990 में 5 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोड लगाइए SDC 18 और संकल्प इंग्लिश का हिस्सा बन के उस बैच को परचेज कीजिए इन ₹665। ठीक है, तो जो भी आप चूज करते हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारा कोड है SDC
18 SDC 18। ठीक है, इस कोड को आप लगाइए और आ जाइए ताकि हम लोग साथ मिलकर बोर्ड फोड़े। ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।